नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आज के समाचार पत्रों में सबसे ज़्यादा जो सूचना है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती की आज से काउंसलिंग शुरू हो गई है और जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं हो पाया है कट ऑफ की वजह से, उनके लिए एक खुशखबरी है कि ऐसा अनुमान है कि कट ऑफ अभी और गिर सकती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि अभी और भी मिलेंगे मौके। तो बात ये है कि अभी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो रिजेक्ट होंगे, जिन्होंने जिला आवंटन की वजह से आवेदन किया होगा, मनमाफ़ी का जिला मिल जाए उनको, लेकिन जब दूर का जिला मिलेगा तो वो काउंसलिंग नहीं करवा पाएँगी। बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रपत्रों के कारण उनको बाहर किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र भी हैं, बहुत सारे ऐसे अ, उ 68,500 शिक्षक भर्ती के अध्यापक भी हैं। तो जो सोशल मीडिया पे जो चर्चा है कि लगभग 7,000 से लेकर के 12,000 तक विद्यार्थी अभी बाहर हो सकते हैं और इनकी जगह फिर से काउंसलिंग होगी। चूँकि शिक्षा मंत्री ने अभी एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जब तक एक-एक सीट नहीं भर जाती, तब तक काउंसलिंग जारी रहेगी। और यहाँ पर लिखा है कि सूत्रों के अनुसार पुरानी भर्ती के अभ्यर्थियों को एनओसी नहीं दिए जाने से काफ़ी संख्या में पद काउंसलिंग के बाद खाली रह जाएँगे। वहीं एसटी के लिए आरक्षित 1133 पदों पर यदि अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो शासनादेश के अनुसार उन्हें भी अनारक्षित के पदों में परिवर्तित कर दिया जाएगा, समान वर्ग की सीटों पे। ऐसे में ये पद भी भर्ती के लिए उपलब्ध हो जाएँगे। काउंसलिंग व नियुक्ति के कारण तो कुल मिलाकर के जिन विद्यार्थियों का जो विद्यार्थी मामूली मेरिट से कुछ अंकों से बाहर हो गए हैं, उनका चयन नहीं हो पाया है, तो ओबीसी और जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनको अभी एक मौका और मिलेगा। अब बात करते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती, ये लिखा हुआ है कि अहम बदलाव से जनरल और ओबीसी की मेरिट कम। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार एमआरसी भी लागू हुई है और जैसे कि एमआरसी को कहा जाता है मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी, तो इसकी वजह से भी जो सामान्य वर्ग की सीटें हैं, जो सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ है और ओबीसी का जो कट ऑफ है, उसमें अंतर कम है। मैं बताता हूँ कि इस बार जो जिला आवंटन हुआ था, उसमें हुआ क्या है? हुआ ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप प्रयागराज में 4 सीटें हैं, 2 सामान्य वर्ग की हैं, अनारक्षित कोटे की हैं, 1 ओबीसी की है और 1 सीट एससी की है। और अगर कोई अभ्यर्थी ओबीसी का अ, प्रयागराज डालता है और उसका जो सिलेक्शन हुआ है वो समान वर्ग में हुआ है, अनारक्षित सीटों पर हुआ है। लेकिन अगर उसने प्रयागराज डाला है और उससे भी ज़्यादा नंबर वाले किसी व्यक्ति ने प्रयागराज में डाला है, सामान्य वर्ग का हो या किसी भी वर्ग का हो, तो अगर उसके मान लीजिए कि 72, 73 या 74 गुणांक हैं, 2 सीटें हैं सामान्य वर्ग की, तो उन पर पहले उनका चयन होगा और जो तीसरा व्यक्ति है ओबीसी का, जिसका चयन समान वर्ग में हुआ था, उसको प्रयागराज अगर नहीं मिलता है, तो उसको दूसरे जिला भेज दिया जाएगा। ऐसा विवाद पिछली बार हुआ था। इसलिए अब ये किया गया है कि उसको अगर अब अपनी श्रेणी में जाना है, प्रयागराज ही उसको चाहिए, तो उसको ओबीसी में भेज दिया गया है। कहने का मतलब ये कि विद्यार्थियों ने जो जिला माँगा था, उस जिले में भले ही उस विद्यार्थी का चयन सामान्य वर्ग में हुआ है, लेकिन अगर उसको वांछित जिला नहीं मिला है और सामान्य वर्ग की सीटों में, तो उसको उसी जिले में अगर ओबीसी की सीट खाली है, तो ओबीसी की सीट में भेज दिया गया है। इस तरीके से ओबीसी की जो सीटें हैं, वो भर गई हैं। चूँकि पिछली बार 68,500 शिक्षक भर्ती में ये विवाद हो गया था कि ओबीसी का ही एक अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग में चयन हुआ है, उसको वांछित जिला नहीं मिला और जनरल कोटे की जो सीटें हैं, वो किसी दूर जिले में खाली थीं, तो दूर जिलों में उनका चयन हुआ और ओबीसी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, उनके अंक कम थे, उनको वहीं का जिला मिल गया। तो इसलिए विवाद हो गया था कि अच्छे जिनके नंबर हैं, वो विद्यार्थी दूर चले गए और जिनके कम नंबर हैं, कैटेगरी का लाभ लेकर के, वो उसी उसी जिले में रह गए। इस विवाद से बचने के लिए इस बार ये प्रक्रिया अपनाई गई है और इसकी वजह से जो ओबीसी की जो सीटें हैं वो ज़्यादा भर गई हैं और कट ऑफ सामान्य वर्ग का और ओबीसी का कम हो गया है। हालाँकि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अभी सेकंड काउंसलिंग होगी, थर्ड काउंसलिंग होगी, जब तक सीटें नहीं भर जाएँगी तब तक काउंसलिंग होती रहेगी और जिन विद्यार्थियों का बहुत कम नंबर से रुका है, उनका चयन हो सकता है। इसके बाद में एक और सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की कि आज आएगा उत्तर कुंजी पर कॉमन अंकों
का ऑर्डर। तो आज लगभग 11:30-12 बजे तक उत्तर कुंजी पर जो बहस हुई थी आलोक माथुर सर की बेंच में, सुदीप सेठ जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा, बहुत सारे वकील थे, बहुत सारी याचिकाएं थी, कोई एक याचिका नहीं थी। उसमें अमिता त्रिपाठी की एक मुख्य याचिका थी। तो आज ऑर्डर जो है वो सरसित कर लिया गया था। आज वो ऑर्डर अपलोड किया जा सकता है। आज वो ऑर्डर जो है वो सुनाया जाएगा। विद्यार्थियों की निगाहें इस महत्वपूर्ण ऑर्डर पर आज लगी रहेंगी, चूंकि इतनी तीखी बहस हुई थी और ऐसा लग रहा था उस दिन कि ये जो कोर्ट है वो विद्यार्थियों के जो पक्ष में ऑर्डर दे सकती है। 2 या 3 नंबर कॉमन नंबर विद्यार्थियों को मिल सकते हैं। इसके बाद में एक और सूचना है, वो है यूपी बोर्ड की। यूपी बोर्ड के बारे में जानकारी मिल गई है कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का जो परिणाम है वो 27 जून को आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के परिणाम 27 जून को। माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम 27 जून को आएंगे। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया। तो बहुत सारे विद्यार्थी पंजीकृत थे और अब उनकी जो परीक्षा के परिणाम की डेट है वो घोषित हो गई है। उसके बाद में बहुत सारे कल विद्यार्थी पीएनबी पहुंचे थे। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि नहीं मिला भारांक, शिक्षा मित्र हुए बाहर। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी 67,867 अभ्यर्थियों की मेरिट को लेकर के सवाल खड़ा हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ाने वाले कुछ शिक्षा मित्रों को उनके अनुभव का भारांक 25 नहीं मिला, जिससे वह मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। भारांक का लाभ नहीं पाने वालों में ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया या संस्थागत बीटीसी किया है। यहाँ पर लिखा कि आरोप है कि उन्हें भारांक नहीं दिया गया है। ऐसे शिक्षा मित्र जो 2 वर्षीय दूरस्थ बीटीसी प्रशिक्षण किए हैं उन्हें भारांक का लाभ दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचे शिक्षा मित्रों का कहना है कि परिषद के सॉफ्टवेयर में विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों या संस्थागत बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों के लिए भारांक की व्यवस्था नहीं दी गई है। और जो बात मैंने अभी बताई थी कि अहम बदलाव से घटा चयन गुणांक, उसके बारे में देखिए ये समाचार पत्र में भी दिया हुआ है और कल मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था। लिखा है, परिषदीय स्कूलों के लिए 69,000 सहायक अध्यापकों के चयन में अहम बदलाव हुआ है। जिस तरह से भर्ती की लिखित परीक्षा में बड़ी संख्या में भर्ती उत्तीर्ण हुए थे, उससे सभी चयन गुणांक का फासला बड़ा होने की उम्मीद थी, लेकिन जिला आवंटन में एसटी को छोड़कर के अन्य के चयन गुणांक में बहुत अंतर नहीं है। सामान्य व ओबीसी के अंतिम कटऑफ के बीच दशमलव का ही फासला है। इतना ही नहीं, सभी वर्गों की चयन सूची सीटों के सापेक्ष एक साथ बढ़ती गई। मेरिट में आए अभ्यर्थी मनचाहा जिला पाने में सफल रहे हैं, वहीं कम मेरिट वालों को दूर जिले में चयन का अवसर मिला है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जिला आवंटन में 67,867 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सूची में यह उल्लेख नहीं है कि चयनित अभ्यर्थी किस वर्ग का है और उसका गुणांक क्या है। और यहाँ पर लिखा कि अभ्यर्थियों की मूलभूत जानकारी व जिला में आवंटित जिले का ही उल्लेख है। सोशल मीडिया व अभ्यर्थियों ने खुद ही हर वर्ग का अंतिम गुणांक तय किया है। सामान्य वर्ग का जो गुणांक है वो 67.1 है और ओबीसी का जो गुणांक है वो 66.7 है और एससी का जो गुणांक है वो 61.5 तक चयन गुणांक माना जा रहा है। इतना कम अंतर होने का कारण है हाईकोर्ट का एमआरसी लागू करने का आदेश है। इससे अभ्यर्थियों को मनचाहा जिला और कुछ को चयनित होने का अवसर मिल गया है। आवंटन में करीब 31,000 रैंक तक ही सामान्य वर्ग का चयन होना चाहिए था, लेकिन करीब 50,000 रैंक तक वे चयनित हैं। उधर बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव अनिल कुमार का कहना कि सारी प्रक्रिया शासन के आदेश पर हुई है। इसके बारे में मैंने कल ही बता दिया था, जो आज के समाचार पत्रों में जो सूचना आई है कि आप देखेंगे 46,000 45,000 तक की जो रैंक है उसमें बहुत सारे समान वर्ग के अभ्यर्थी मिल जा रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि रैंक विद्यार्थियों की भले ही ऊपर हो, जैसा कि जो परिणाम जारी हुआ है वो रैंक के अनुसार से जारी हुआ है और जो सबसे ऊपर की जो रैंक है उसमें भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मनचाहा जिला पाने के लिए अपने ही कैटेगरी में चले गए हैं। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग को इसके बारे में क्लियर करना चाहिए था कि अभ्यर्थी का जो चयन हुआ है वो कैटेगरी पे हुआ या समान वर्ग में हुआ है। इसके बारे में बाकायदा लिस्ट भी जारी करना चाहिए था। ये गलती किया है, किसी भी तथ्य को छुपाना नहीं चाहिए। अगली सूचना, यूपी ट्रिपल एससी की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शुरू की भर्ती प्रक्रिया। लिखा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लागू लॉकडाउन की वजह से ठप पड़ी भर्ती संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। आयोग ने कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगिता 2019 और कंप्यूटर ऑपरेटर सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के अंतर्गत संपन्न लिखित परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर
संशोधित उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। आयोग की ओर से जानकारी दी गई है कि जो सुबह पेपर हुआ था सुबह की पाली का, उसमें एक कॉमन अंक दिया गया है, वो प्रश्न को गलत माना गया है। इसी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर की जो परीक्षा हुई थी उसकी भी उत्तर कुंजी अपलोड की गई है। उसमें भी जो पिछली उत्तर कुंजी थी उसमें जो आपत्तियां आई थी तो 2 प्रश्नों को गलत माना गया था, उसके भी कॉमन नंबर दिए गए हैं। तो अब ऐसी उम्मीद है कि इन भर्तियों के जो परिणाम है वो भी जल्द जारी हो सकते हैं। एक और सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की ही है। लिखा 2 साल से अटकी व्यायाम प्रशिक्षकों व क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों की भर्ती। युवा कल्याण विभाग में व्यायाम प्रशिक्षक व क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2 साल से अटकी है। कुल 728 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2018 में शुरू हुई थी, लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई है, जबकि लिखित परीक्षा का परिणाम बीते अक्टूबर में घोषित किया जा चुका है। शारीरिक दक्षता की परीक्षा भी हो चुकी है, लेकिन शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन न होने से अंतिम चयन परिणाम अटका है। बात केवल व्यायाम प्रशिक्षकों की भर्ती की नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी भर्ती अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। पिछले 3 वर्षों में वीडियो का जो परिणाम आया था उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक नहीं हो पाया है। जूनियर असिस्टेंट 2016 एक पुरानी भर्ती का लिखित परीक्षा का परिणाम आया था, उसकी अभी तक टाइपिंग नहीं हो पाई है। बहुत सारी परीक्षाएं तो 2016 की ही कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, और ये जो भर्तियां ये सब 2021 में ही कंप्लीट होंगी, चुनावी वर्ष में कंप्लीट होंगी, और केवल उसी का इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार को बाकायदे घोषणा करना चाहिए कि अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी आप लोग कोई और काम देखें। भर्तियां जो हैं वो 2021 में ही आएंगी, 2021 में ही पूरी होंगी। फिलहाल देखते हैं सूचना क्या है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक उच्च अधिकारी के मुताबिक कुछ तकनीकी कारणों से शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन रोका है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में ढील के बाद अब सभी स्टाफ दफ्तर आने लगे हैं, इसलिए संभावना है कि जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन का काम पूरा करके फाइनल परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। जरा सी बात में परिणामों को रोक दिया जाता है बहाने बना करके। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दें, और जिन मित्रों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड जरूर कर लें। उसमें बहुत सारे टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, पुराने साल पेपर व्याख्या सहित दिए हुए, हिंदी मीडियम में भी दिया हुआ है और इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है। तो एक बार उस सीरीज को जरूर देखें। अगर ऐप डाउनलोड ना किया हो तो आप लोग वेबसाइट भी देख सकते हैं, targetwithpspariha.com।